नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो अध्याय आपको पढ़ा रही हूँ उसका नाम है संगीत में लय। ताल के 10 प्राणों के अंतर्गत एक प्राण लय है। लय का गायन, वादन तथा नृत्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। संगीत अपने 2 स्तंभों स्वर और लय पर आधारित है। गायन में जिस प्रकार स्वरों की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार ताल वाद्यों में लय की प्रधानता रहती है। संगीत के अतिरिक्त भी लय संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। संगीत के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि गायन, वादन तथा नृत्य में समय की समान गति को लय कहते हैं। अब हम जानेंगे लय के प्रकार के बारे में। लय के अनेक प्रकार हो सकते हैं, परंतु प्राचीन काल में ही विद्वानों ने सुविधा के लिए लय को मुख्य 3 प्रकारों में विभाजित किया है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। पहला विलंबित लय, दूसरा मध्य लय और तीसरा द्रुत लय। अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला विलंबित लय। जब एक मात्रा से दूसरे मात्रा की दूरी अधिक होती है तो संगीत की गति धीमी रहती है, तो उसे विलंबित लय कहते हैं। इस लय का दर्शन हम गायन के विलंबित ख्याल तथा तंत्र वाद्यों की मसीत खानी गतों में कर सकते हैं। इसके बाद आता है मध्य लय। मध्य लय का शाब्दिक अर्थ है बीच की लय। छोटा ख्याल या द्रुत ख्याल तथा सितार, बेला आदि वाद्यों पर रजाखानी गतें मध्य लय में ही प्रारंभ की जाती हैं। विलंबित लय से तेज लय को मध्य लय कहते हैं। इसमें एक मात्रा से दूसरी मात्रा की दूरी विलंबित लय की अपेक्षा कम होती है। साधारणतः घड़ी के सेकंड की गति को आदर्श मध्य लय कहा जा सकता है। इसके पश्चात आता है द्रुत लय। द्रुत लय का अर्थ तेज लय है। तराना, रजाखानी गत द्रुत लय में ही गाया बजाया जाता है। मध्य लय की अपेक्षा द्रुत लय में एक मात्रा से दूसरी मात्रा का अंतर बहुत कम हो जाता है। यदि मध्य लय की दुगनी गति को द्रुत लय कहें तो अनुचित ना होगा। इस प्रकार लय एक दूसरे से संबंधित है। कुछ विद्वानों का कथन है कि विलंबित लय की दुगनी लय मध्य लय और मध्य लय की दुगनी लय द्रुत लय होती है, परंतु लय निश्चित करने में इस नियम का कठोरता से पालन नहीं किया जा सकता और ना ही इन तीनों में कोई विभाजन रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।